क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग स्वभाव से इतने शांत, उज्जवल और समझदार क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा क्रोध, दौड़ भाग और इच्छाओं में उलझे रहते हैं? और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन से जैसे कटे हुए रहते हैं, ना उन्हें कुछ समझ आता है, ना उन्हें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। ये फर्क आखिर आता कहां से है? क्या ये सब हमारे कर्मों का नतीजा है, या फिर हमारे अंदर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है जो हमें हमारे व्यवहार के अनुसार ढालती है? क्या सच में हमारी सोच, हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति सब कुछ पहले से तय होता है? भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 14 में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, और इसमें बताया गया है कि संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों पर आधारित है: सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण व्यक्ति को शांति, ज्ञान और संतुलन की ओर ले जाता है। रजस गुण उसे इच्छाओं, महत्वाकांक्षा और क्रियाशीलता से भर देता है। वहीं तमस गुण उसे आलस्य, अज्ञान और मोह की ओर खींच ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये तीनों गुण ही इस जीवन की डोर को खींचते हैं। हमारी हर सोच, हर निर्णय और यहां तक कि हमारा अगला जन्म भी इन्हीं गुणों पर निर्भर करता है। लेकिन एक रहस्य और है। अगर कोई इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये अदृश्य शक्तियां आपके जीवन को नियंत्रित कर रही हैं और कैसे उनसे ऊपर उठकर आप पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, तो यह अध्याय आपके लिए है। स्वागत है आपका अजय हिंदी कहानियां में, जहां हर ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं रहता, बल्कि जीवन को बदलने वाला अनुभव बन जाता है। अब आइए प्रवेश करते हैं उस अध्याय में, जहां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे हम गुणों से बंधते हैं और कैसे उनसे मुक्त होकर आत्मा की शुद्ध अवस्था तक पहुंच सकते हैं। श्लोक येच श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनियः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे फिर से वह श्रेष्ठ ज्ञान बताने जा रहा हूं जो सभी ज्ञानों में सर्वोत्तम है। यह वही ज्ञान है जिसे जानकर अनेकों मुनियों ने इस संसार से पार होकर परम सिद्धि प्राप्त की है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह दिव्य ज्ञान है जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देता है। यह ज्ञान जीवन के असली उद्देश्य को प्रकट करता है और मनुष्य को यह समझने में मदद करता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतन आत्मा है जो अनंत और अजर अमर है। भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान इसलिए दोबारा बताया जा रहा है क्योंकि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को बार बार भूल जाता है। वह संसार के मोह में, भोग में और माया के आकर्षण में फंसकर अपनी आत्मा की पहचान खो देता है। लेकिन यह ज्ञान उस आत्मा को उसकी पहचान से दोबारा जोड़ता है, और जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है तभी वह मुक्त होती है। तभी उसे शांति, आनंद और परम संतोष की प्राप्ति होती है। जैसे एक बच्चा अंधेरे कमरे में डरकर कोने में दुबक जाता है। वह सोचता है कि कोई परछाई भूत है, कोई खटखटाहट शेर की आवाज है। लेकिन जैसे ही कोई कमरे की बत्ती जलाता है, बच्चा मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब सब कुछ साफ दिखने लगा है। डर चला गया, भ्रम टूट गया। यही काम ये दिव्य ज्ञान करता है। यह हमारे भीतर की लाइट ओनन करता है, जिससे भ्रम मिटता है और सच्चाई सामने आती है। हम सब कहीं ना कहीं उसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं, कोई नौकरी के तनाव में, कोई रिश्तों की उलझन में, कोई अपनी ही पहचान को लेकर उलझा हुआ। पर श्री कृष्ण जो ज्ञान देने जा रहे हैं वह हमें अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। जब यह ज्ञान भीतर उतरता है तो हम समझने लगते हैं कि जिनसे हम डरते थे, जिन समस्याओं को हम पहाड़ समझते थे, वे बस हमारे मन के बनाए हुए बादल थे। अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह कह रहे हैं, हे मानव, यदि तू इस ज्ञान को समझ ले तो तू उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है जहां पर मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहता, जहां आत्मा को उसकी पूर्णता का अनुभव होता है। और यही है परां सिद्धि, वह अंतिम अवस्था जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। श्लोक 2 इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन महापुरुषों ने इस परम ज्ञान को आत्मसात कर लिया वे मेरी ही तरह दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गए।
वे अब न तो सृष्टि के समय पुनः जन्म लेते हैं और न ही प्रलय के समय उन्हें कोई पीड़ा होती है। यह श्लोक उस गहराई को दर्शाता है जहां आत्मा संसार के चक्र से पूरी तरह ऊपर उठ जाती है। श्री कृष्ण यहाँ यह नहीं कह रहे कि केवल ज्ञान को सुन लेने से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि वे कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान को जीते हैं, अपने भीतर उतारते हैं, वे मेरी समान अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। वे न तो जन्म के बंधन में आते हैं और न ही मृत्यु या विनाश उन्हें कोई दुख दे पाता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा स्थिर, शुद्ध और परम शांत हो जाती है। सोचिए, एक बूंद समुद्र से अलग हो जाए तो वह सुखी नहीं रह सकती। वह भाप बन सकती है, बादल बन सकती है, बारिश की बूंद बन सकती है, लेकिन तब तक वह अधूरी रहेगी जब तक दोबारा समुद्र में नहीं मिल जाती। ठीक उसी तरह आत्मा जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ती, तब तक वह इस संसार में जन्मों जन्मों तक भटकती रहती है। लेकिन जिस दिन आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि वह उसी परम सत्ता का अंश है, उसी की ज्योति है, उसी दिन वह पुनः समुद्र में विलीन हो जाती है। अब उसे डर नहीं रहता, न जीवन का न मृत्यु का। इस संसार में हर कोई अपने अस्तित्व को लेकर बेचैन है। कोई सोचता है, मैं क्या हूं? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अधूरा है? ये प्रश्न तभी शांत होते हैं जब आत्मा यह जानती है कि वह मरणशील शरीर नहीं, बल्कि वह चेतना है जो अनश्वर है। और यही वह स्थिति है जिसे श्री कृष्णमम साधर्म्यम कहते हैं, मेरी समान स्थिति। न डर, न पीड़ा, न मोह, न माया, बस शुद्ध अस्तित्व। जैसे एक पक्षी खुले आकाश में उड़ जाए, न किसी सीमा में न किसी बंधन में, वैसे ही आत्मा मुक्त हो जाती है। न उसे जन्म की चिंता रहती है, न मृत्यु की, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि वह स्वयं ब्रह्म है। श्लोक 3 मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूताना ततो भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरी प्रकृति ही यह महान ब्रह्म है जो सब कुछ उत्पन्न करने वाली शक्ति है। उसी में मैं सृजन का बीज डालता हूं, उसी से ही सभी जीवों का जन्म होता है। यह श्लोक सृष्टि की उस रहस्य को उजागर करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जीवन केवल शरीर से शुरू होता है, लेकिन श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सच्चा जन्म तो तब होता है जब परम चेतना उस प्रकृति में सक्रिय होती है। यह प्रकृति जो हमें चारों ओर दिखाई देती है, आकाश, धरती, जल, अग्नि, यह सब उस दिव्य शक्ति की गोद है। और जब भगवान उसमें अपने संकल्प का बीज डालते हैं, तभी जीवों की उत्पत्ति संभव होती है। यह बात केवल ब्रह्मांड की शुरुआत तक सीमित नहीं है, यह हर दिन घट रही प्रक्रिया है। हर पल, हर क्षण भगवान अपने संकल्प और चेतना के माध्यम से इस सृष्टि को चलाते हैं। हर जीव में जो प्राण है, चेतना है, सोचने की शक्ति है, वह स्वयं भगवान की दी हुई है। इसीलिए जब हम किसी को पीड़ा देते हैं या स्वयं को ही तुच्छ समझते हैं, तो हम उस परम बीज का अपमान करते हैं जो हमारे भीतर है। कल्पना कीजिए, एक बीज की जो मिट्टी में पड़ा है, उसे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन समय आने पर वही बीज फूटता है, अंकुर बनता है और एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले लेता है। लोगों को छाया देता है, फल देता है, जीवन देता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी इस संसार की मिट्टी में छिपी है, और जब वह परम ज्ञान का स्पर्श पाती है तो वह खिल उठती है, अपनी दिव्यता में प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, यह सारा जीवन, यह सब कुछ जो तुम देख रहे हो, वह उसी समय शुरू होता है जब मैं अपनी चेतना से उसे प्रेरित करता हूं। इस बात को जानना ही उस आत्मज्ञान की शुरुआत है, जहां व्यक्ति केवल शरीर नहीं बल्कि उस परम चेतना का अंश बन जाता है। श्लोक 4 सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, संसार की जितनी भी योनियां हैं जिनसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी जन्म लेते हैं, उन सब की जननी यह प्रकृति है और उनके भीतर जीवन का बीज डालने वाला मैं हूं। यहां श्री कृष्ण संसार की सबसे बड़ी सच्चाई प्रकट कर रहे हैं, वह यह कि इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी जीवधारी है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या कीट, कोई देवता हो या सूक्ष्म प्राणी, उनका मूल एक ही है।
प्रकृति उनकी बाहरी रचना करती है, शरीर देती है, और भगवान स्वयं उनमें चेतना का बीज डालते हैं। यही चेतना उन्हें जीव बनाती है, सोचने, अनुभव करने और कर्म करने योग्य बनाती है। यह भाव हमें यह सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी छोटा या तुच्छ नहीं है। जब हर प्राणी में ईश्वर की ही दी हुई चेतना है तो फिर किसी में भेदभाव नहीं हो सकता। जब हम किसी को नीचा समझते हैं तो हम उस परमपिता का अपमान करते हैं जिसने सब में एक जैसा जीवन डाला है। कोई अमीर है या गरीब, ज्ञानी है या अज्ञानी, शक्तिशाली है या दुर्बल, ये सब तो केवल शरीर के भेद हैं। आत्मा तो एक जैसी है क्योंकि उसका बीज एक ही स्रोत से आया है, भगवान श्री कृष्ण से। मान लीजिए एक बगीचे में सैकड़ों फूल खिले हैं। किसी का रंग लाल है, किसी का पीला, किसी में सुगंध तीव्र है, किसी में हल्की। लेकिन जब आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उन सब का बीज मिट्टी में एक जैसी प्रक्रिया से अंकुरित हुआ था। उसी प्रकार हम सबका मूल एक ही है और वह है परमात्मा। प्रकृति रूपी धरती पर हमारे शरीर अलग अलग रूप लेते हैं, लेकिन भीतर जो जीवन चल रहा है वह सब एक ही पिता का दिया हुआ है। श्री कृष्ण यही याद दिला रहे हैं कि जीवन केवल शरीर नहीं है, वह उस दिव्यता का प्रस्फुटन है जो सब में समान रूप से विद्यमान है। जो इस भाव को समझ लेता है वह दूसरों से द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, बल्कि वह सबको ईश्वर के अंश के रूप में देखता है और यही दृष्टि उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। श्लोक 5 सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और यही गुण उस अविनाशी आत्मा को देह में बांध देते हैं। यह आत्मा स्वयं स्वतंत्र होती है, लेकिन जब यह इन गुणों के प्रभाव में आती है तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझ जाती है। इन तीनों गुणों का असर हर जीव पर अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। सत्व गुण व्यक्ति को ज्ञान, पवित्रता और संतुलन की ओर ले जाता है। रज उसे कर्म, इच्छाओं और भोग विलास में उलझाता है, जबकि तम उसे आलस्य, भ्रम और अंधकार में गिरा देता है। जब तक आत्मा इन गुणों की पकड़ में रहती है तब तक वह खुद को शरीर मानती है और बार बार जन्म लेती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक व्यक्ति सपना देख रहा हो। सपना बहुत वास्तविक लगता है, लेकिन जैसे ही नींद टूटती है वह समझता है कि सब भ्रम था। ये तीनों गुण उसी सपने की तरह आत्मा को बांधते हैं। अब एक नया दृष्टांत लीजिए। एक कलाकार मंच पर 3 तरह की पोशाकें पहनता है। कभी वह संत का अभिनय करता है, कभी राजा का और कभी किसी मूर्ख पात्र का। लेकिन मंच से उतरते ही वह सिर्फ एक साधारण अभिनेता होता है। ठीक वैसे ही आत्मा जब सत्व से जुड़ती है तो वह ज्ञानी दिखती है, जब रज से जुड़ती है तो वह क्रियाशील और महत्वाकांक्षी बनती है, और जब तम से जुड़ती है तो वह अज्ञान और जड़ता में फंस जाती है। पर असल में आत्मा कोई पात्र नहीं, बल्कि वह अभिनेता है जो इन तीनों पोशाकों को पहनता है। ज्ञान यही है कि हम यह पहचान लें कि हम पोशाक नहीं बल्कि उसके भीतर की सत्ता है। श्लोक 6 तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मणामयम् सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चांग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन 3 गुणों में से सत्व गुण सबसे निर्मल होता है। यह ज्ञान और प्रकाश देने वाला है और किसी प्रकार के रोग या अशुद्धता से रहित होता है। लेकिन यह भी आत्मा को बांधता है, सुख की आसक्ति और ज्ञान के अभिमान के माध्यम से। यहां श्री कृष्ण एक बहुत महीन बात बता रहे हैं जो सामान्यतः हमें समझ नहीं आती। सत्व गुण, जिसे हम सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, वह भी एक प्रकार का बंधन बन सकता है। यह गुण व्यक्ति को शांत, संयमी, ज्ञानी और करुणामय बना देता है। लेकिन धीरे धीरे वह व्यक्ति इस स्थिति में सुख अनुभव करने लगता है और उस सुख में लिप्त होकर वह मुक्त नहीं हो पाता। वह सोचता है कि वह ज्ञान में है, पर असल में वह ज्ञान में उलझा रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति हिमालय के शांत वातावरण में साधना करता है। वहां उसे शांति, मौन और एक विशेष प्रकार का सुख मिलता है। लेकिन समय के साथ वह उस जगह, उस स्थिति और उस सुख से इतना जुड़ जाता है कि वह नीचे संसार में उतरकर अपने कर्म नहीं कर पाता। उसका सत्व गुण
अब उसे मुक्ति नहीं बल्कि एक सूक्ष्म बंधन में बांध देता है। इसी तरह एक छात्र जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, धीरे धीरे अपने ज्ञान को लेकर गर्व महसूस करने लगता है। वह दूसरों को कमतर समझने लगता है और यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। यानी सत्व गुण कितना भी उज्जवल क्यों न हो, यदि उससे मोह हो गया तो वह भी बंधन ही बन जाता है। श्लोक 7 रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तू यह जान कि रजोगुण राग से उत्पन्न होता है। यह तृष्णा और आसक्ति को जन्म देता है और आत्मा को कर्मों के साथ बांध देता है। श्री कृष्ण यहां बता रहे हैं कि रजोगुण का मूल्य है इच्छा और आकर्षण। यह गुण व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए प्रेरित करता है। इसमें ऊर्जा होती है, क्रियाशीलता होती है, लेकिन यह ऊर्जा स्थायी सुख नहीं देती, क्योंकि यह हमेशा किसी परिणाम से जुड़ी होती है। व्यक्ति सोचता है, मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, पर वह सुख कभी टिकता नहीं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। इसी अनंत तृष्णा की जंजीर में आत्मा बंधी रहती है और बार बार जन्म लेती है। कल्पना कीजिए, एक गिलास में थोड़ा सा पानी है और कोई व्यक्ति रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा है। जब उसे पानी का गिलास दिखता है तो वह दौड़ता है, पकड़ता है, पीता है, लेकिन प्यास फिर भी नहीं मिटती, क्योंकि उसका मन अब और भी ठंडे पानी, और भी सुंदर गिलास और बेहतर स्वाद की कल्पना करने लगता है। यही रजोगुण है जो हमें दौड़ाता है लेकिन कभी ठहरने नहीं देता। यह गुण हमें कर्म में लगाता है, पर कर्म में इतना उलझा देता है कि हम अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं। रजोगुण हमें यह आभास देता है कि हम जो कर रहे हैं वह हमें ऊंचा बनाएगा, लेकिन वह ऊंचाई कभी स्थायी नहीं होती। श्लोक 8 तमस्त्व ज्ञानजन विद्धि मोहनन सर्वदेही नाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, तू यह जान कि तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और यह सभी देहदारियों को मोह में डालता है। यह प्रमाद, आलस्य और नींद के माध्यम से आत्मा को बांधता है। तमोगुण वह गुण है जो व्यक्ति को उसकी चेतना से दूर कर देता है। जब मनुष्य में न तो ज्ञान की जिज्ञासा बचती है, न कर्म की प्रेरणा और न ही कोई विवेक, तब वह तमस के प्रभाव में होता है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति न सोचता है, न समझता है, बस बहाव में बहता जाता है। वह भ्रम में जीता है, यह मानकर कि जीवन बस खाने, सोने और समय बिताने का नाम है। वह जागता है लेकिन भीतर से सोया हुआ होता है। यह अंधकार धीरे धीरे आत्मा की रोशनी को ढक देता है और व्यक्ति स्वयं को ही खो बैठता है। अब सोचिए, एक कमरे की कल्पना कीजिए जहां कोई सोया हुआ है। खिड़की के बाहर तेज प्रकाश है, पक्षियों की चहचहाहट है, जीवन की हरकतें हैं, लेकिन वह व्यक्ति कुछ नहीं जानता, क्योंकि वह गहरी नींद में है। कोई उसे पुकार भी ले तो वह सुनेगा नहीं। ऐसे ही तमोगुण हमें ऐसी गहरी मानसिक नींद में डाल देता है जहां न ईश्वर का ज्ञान आता है, न आत्मा की पुकार सुनाई देती है। व्यक्ति सोचता है कि सब ठीक है, जबकि अंदर ही अंदर वह दिशा, उद्देश्य और विवेक से भटक चुका होता है। श्लोक 9 सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजत्युत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, सत्वगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण उसे कर्मों में लगाता है और तमोगुण ज्ञान को ढंक कर उसे प्रमाद यानी असावधानी और भ्रम में फंसा देता है। यहां श्री कृष्ण बहुत गहराई से बता रहे हैं कि ये तीनों गुण आत्मा को किस दिशा में ले जाते हैं। सत्वगुण का स्वरूप उज्जवल होता है, लेकिन वह भी व्यक्ति को सुख में बांध देता है, जहां व्यक्ति संतुलन और आनंद को पकड़ लेना चाहता है। रजोगुण उसे कर्म की दुनिया में घुमा देता है और करो और पाओ और भागो, जबकि तमोगुण व्यक्ति को अंधकार में ढकेल देता है, जहां न ज्ञान रह जाता है, न विवेक और न ही जागरूकता। इन तीनों की खींचतान में आत्मा उलझ जाती है। कोई गुण खींचकर ऊपर ले जाना चाहता है, कोई इधर उधर दौड़ाता है और कोई नीचे गिराता है। कल्पना कीजिए एक नाव को जो एक झील के बीच में तैर रही है। उस नाव पर 3 लोग सवार हैं। एक कहता है, यहां रुको, जल बहुत शांत है, यहीं बैठकर आनंद लो। दूसरा कहता है, नहीं, हमें उस पार पहुंचना है, जल्दी जल्दी पतवार चलाओ।
और तीसरा कहता है, मुझे नींद आ रही है, बस नाव को बहने दो, जहां भी जाए। अब बताइए, उस नाव का क्या होगा? जब तक इन तीनों का नियंत्रण है, नाव कभी स्थिर नहीं रह सकती। ऐसे ही हमारी आत्मा भी तब तक मुक्ति नहीं पा सकती जब तक ये तीनों गुण उस पर हावी है। श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि केवल सत्व को अच्छा मानकर उस पर टिके रहना भी एक बंधन है। सच्चा योग तो तब है जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएं। आत्मा की स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम यह जान लें कि न सुख में टिकना है, न भाग दौड़ में उलझना है और न ही आलस्य में डूबना है, बल्कि उनसे परे जाकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानना है। श्लोक 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भरत। रजसत्वम तमश्चैव तमसत्वम रजस्तथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, कभी रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण प्रभावी हो जाता है, कभी सत्व और तम को दबाकर रजोगुण हावी हो जाता है, और कभी सत्व और रज को ढंककर तमोगुण प्रबल हो उठता है। यह संसार इन तीनों गुणों के निरंतर संघर्ष से संचालित होता है। हमारे भीतर हर समय ये तीनों गुण क्रियाशील रहते हैं। कभी सत्व मन पर अधिकार कर लेता है, जिससे मन शांत, सात्विक और उज्जवल हो जाता है, लेकिन कभी कोई इच्छा, क्रोध, लालच या महत्वाकांक्षा जागती है और रजोगुण अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और फिर कभी कभी ऐसा समय आता है जब मन भारी लगने लगता है, दिशा खो जाती है और हम आलस्य, भ्रम या अवसाद में डूबने लगते हैं। तब तमोगुण हमें घेर लेता है। यह चक्र दिन रात चलता रहता है और आत्मा इनमें उलझकर बार बार अपने मार्ग से भटकती है। कल्पना कीजिए, एक रंगमंच पर 3 अभिनेता लगातार अपना किरदार बदल बदल कर निभा रहे हैं। एक शांत संत बन जाता है, दूसरा योद्धा और तीसरा जड़मूर्ख, लेकिन दर्शक भ्रम में हैं कि कौन असली है। ऐसे ही ये 3 गुण हमें भ्रमित करते रहते हैं कि यही हमारी पहचान है, पर सत्य यह है कि हम अभिनेता नहीं, बल्कि वह दर्शक हैं जो इन भूमिकाओं को देख रहा है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि आत्मा इन गुणों से अलग है, तब तक जीवन में स्थिरता नहीं आती। श्लोक 11। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानन यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इस शरीर के सभी द्वारों से प्रकाश प्रकट होने लगता है, तब यह समझ लेना चाहिए कि सत्व गुण का प्रभाव बढ़ गया है और आत्मा जागृति की ओर बढ़ रही है। यह श्लोक अत्यंत सूक्ष्म अनुभव को दर्शाता है। जब व्यक्ति के विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसकी दृष्टि में करुणा आ जाती है, उसका मन शांत रहने लगता है और उसकी वाणी मधुर और सत्य हो जाती है, तब वह सत्वगुण के प्रभाव में होता है। शरीर के द्वार जैसे आंखें, कान, वाणी, मन और बुद्धि, सब में प्रकाश का अनुभव होता है। वह संसार को वैसा देखने लगता है जैसा वह वास्तव में है, न कि अपने अज्ञान के चश्मे से। ज्ञान भीतर से जगने लगता है और आत्मा की नींद टूटने लगती है। अब कल्पना कीजिए एक कांच की खिड़की की, जो कई वर्षों से धूल से ढकी है। सूरज तो रोज निकलता है, लेकिन वह रोशनी कमरे के भीतर नहीं पहुंचती। एक दिन कोई उस कांच को धीरे धीरे साफ करता है और अचानक कमरे में उजाला भर जाता है। ऐसा लगता है मानो पहली बार सूरज निकला हो, जबकि वह तो सदा से था, बस पर्दा हटाना था। यही अनुभव उस साधक का होता है जो सत्व गुण में प्रवेश करता है। उसके भीतर का पर्दा हटता है और आत्मा पहली बार परम प्रकाश को अनुभव करती है। श्लोक 12। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्यतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतश्रेष्ठ, जब रजोगुण बढ़ जाता है, तब उसमें लोभ, अत्यधिक क्रियाशीलता, कार्यों की निरंतर शुरुआत, अशांति और अनेक इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। इस श्लोक में भगवान रजोगुण के प्रमुख लक्षणों को स्पष्ट कर रहे हैं। जब यह गुण मन पर हावी हो जाता है, तो व्यक्ति रुक नहीं पाता। वह हर समय कुछ करने, कुछ पाने, कुछ बनने की दौड़ में लगा रहता है। उसकी सोच बस यही होती है, और चाहिए और पाना है। वह किसी भी एक बात में संतुष्ट नहीं होता और यही असंतोष उसे जीवन भर दौड़ाता है। इस रजोगुण की विशेषता यह है कि यह थकावट देने वाली गति देता है, बिना विश्राम, बिना स्थिरता के। अब कल्पना कीजिए एक बाजार की, जहां एक आदमी दिन भर दौड़ रहा है, कभी इस दुकान, कभी उस दुकान। वह सोचता है कि अगर यह चीज मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। फिर एक और वस्तु देखता है, फिर एक और।
दिन ढलने तक उसके हाथ में कई थैले होते हैं, लेकिन मन फिर भी खाली होता है। वह थक कर बैठता है और सोचता है, क्या मैंने सच में कुछ पाया? यही हाल उस व्यक्ति का होता है जो रजोगुण में डूबा होता है। वह कर्म करता है, फल की चिंता करता है, लेकिन आत्मा की शांति से बहुत दूर होता है। इसलिए श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब यह लक्षण दिखाई दें, लोभ, बेचैनी, अति उत्साह, तो समझ लो रजोगुण प्रबल हो रहा है। श्लोक 13 अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुनंदन, जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो जीवन में अंधकार छा जाता है, कोई प्रेरणा नहीं रह जाती, व्यक्ति प्रमाद और मोह में फंस जाता है। वह जागते हुए भी जैसे सोया होता है, कुछ करने की शक्ति, इच्छा या उद्देश्य नहीं बचता। तमोगुण वह गहरा अज्ञान है जो सोचने और समझने की क्षमता तक को ढंक देता है। जब यह गुण प्रभावी होता है तो व्यक्ति निर्णय लेने से डरता है, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता और धीरे धीरे आत्मा की आवाज भी सुननी बंद कर देता है। इस अवस्था में केवल बाहरी शांति होती है, लेकिन भीतर ठहराव नहीं। वहां एक निराशा और भ्रम छिपा होता है जो आत्मा को धीरे धीरे ग्लाने लगता है। अब उदाहरण लीजिए, एक किसान है जिसे अच्छे बीज मिले हैं, भूमि भी तैयार है, मौसम भी अनुकूल है, लेकिन वह बोने की मेहनत नहीं करता। वह सोचता है शायद बारिश आएगी, शायद कोई और बो देगा, और ऐसे ही समय बीतता रहता है। जब फसल का समय आता है तो वह खाली खड़ा होता है। यह तमोगुण का प्रभाव है। जब व्यक्ति के पास अवसर भी होता है, सामर्थ्य भी, लेकिन फिर भी वह निष्क्रिय बना रहता है। अंततः उसका जीवन एक अनकहे पछतावे में बदल जाता है। श्लोक 14 यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदुत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई जीव इस संसार को उस समय त्यागता है जब उसके भीतर सत्व गुण की प्रधानता होती है, तब वह शुद्ध और श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होता है, जहां उत्तम ज्ञानियों का वास होता है। यह श्लोक मृत्यु के समय की स्थिति की महत्ता को दर्शाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल जीवन में नहीं, बल्कि मृत्यु के क्षण में कौन सा गुण प्रभावी है, यह भी तय करता है कि आत्मा आगे कहां जाएगी। यदि मृत्यु के समय सत्व गुण प्रबल हो, यानी मन शांत हो, विवेक जागृत हो, कोई द्वेष या मोह न हो, तो आत्मा ऊंचे, उज्जवल और सात्विक लोकों की ओर जाती है, जहां उसे शुभ कर्मों का फल और ज्ञानियों का संग प्राप्त होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। एक दीपक शांत वातावरण में बिना हवा के धीरे धीरे बुझता है। उस समय न तो धुआं होता है, न कोई झटका, सिर्फ एक स्थिरता होती है, एक दिव्यता। उसकी लौ आखिरी क्षण तक प्रकाश देती है। ऐसे ही जब किसी की मृत्यु सत्व गुण की स्थिति में होती है, जहां मन स्थिर है, कोई अफसोस नहीं, कोई लोभ नहीं, बस ईश्वर में श्रद्धा और आत्मा में शांति है, तो उसका अगला जन्म ऊंचे स्तर पर होता है। यह न केवल कर्मों का फल है, बल्कि उस क्षण की चेतना का परिणाम भी है। श्लोक 15 रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु को उस समय प्राप्त होता है जब रजोगुण प्रभाव में होता है, उसका पुनर्जन्म ऐसे परिवारों या परिस्थितियों में होता है जहां कर्मों में आसक्ति होती है, और जो तमोगुण में मरता है वह अज्ञानता और भ्रम से भरी योनियों में जन्म लेता है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि मृत्यु का क्षण केवल अंत नहीं है, वह आत्मा की चेतना की दिशा तय करता है। रजोगुण में मृत्यु का अर्थ है मन में इच्छाओं का बोझ, अधूरे कर्मों की बेचैनी और लगातार कुछ पाने की तड़प। यह तड़प आत्मा को वहां जन्म लेने के लिए मजबूर करती है, जहां फिर वही इच्छाएं, वही दौड़, वही संघर्ष दोहराए जाते हैं। वहीं तमोगुण में मृत्यु अज्ञान और अंधकार की अवस्था होती है, जहां न लक्ष्य होता है न दिशा। इसका परिणाम होता है ऐसे जन्म जहां जीवन में विवेक की कमी, भ्रम और भीतर का भारीपन होता है। अब सोचिए, आज के समय में एक आम व्यक्ति की स्थिति, वह पूरी जिंदगी कुछ बनने, कुछ पाने और दूसरों को पछाड़ने में लगा रहता है। ऑफिस का तनाव, सामाजिक तुलना और हर समय आगे निकलने की जद्दोजहद, लेकिन भीतर एक खालीपन होता है जिसे वह भर ही नहीं पाता।
वह सोचता है कि अगली नौकरी, अगली गाड़ी या अगला पद उसे संतोष देगा, लेकिन जब तक मृत्यु आती है वह थका हुआ, अधूरा और बेचैन होता है। यही रजोगुण की मृत्यु है, जहां आत्मा सुकून नहीं बल्कि अगली दौड़ के लिए पुनः लौट आती है। और इससे भी कठिन है वह स्थिति जहां व्यक्ति पूरे जीवन कोई लक्ष्य ही नहीं बना पाता, बस दिन गुजारता है सुस्ती में, भ्रम में। यह तमोगुण की दिशा है। श्लोक 16 कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलन दुखम ज्ञानं तमसा फलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम और सात्विक कर्मों का फल निर्मल और शुभ होता है। रजोगुणी कर्मों का परिणाम दुखदायी होता है और तमोगुण से किए गए कर्म अज्ञान और भ्रम को जन्म देते हैं। यह श्लोक तीनों गुणों के कर्मों के परिणाम को स्पष्ट करता है। सत्व गुण में किया गया कर्म बिना स्वार्थ, बिना दिखावे और ईश्वर भाव से होता है, इसलिए उसका फल भी निर्मल होता है, जिसमें न पछतावा होता है न उलझन। रजोगुण में किया गया कर्म दिखावे, लाभ, प्रतिस्पर्धा और अहंकार से जुड़ा होता है, इसलिए उसका फल देखने में चमकदार होता है, लेकिन भीतर से बेचैनी और दुख से भरा होता है। तमोगुण में किया गया कर्म बिना सोच विचार के अज्ञान और जड़ता से भरा होता है, जिससे भ्रम, मोह और मानसिक पतन होता है। अब एक बहुत आम जीवन अनुभव को देखिए। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कामयाब भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा थके थके, चिड़चिड़े और अंदर से खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म रजोगुण से प्रेरित होते हैं। वे काम करते हैं किसी को दिखाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए या केवल भौतिक सफलता के लिए। वहीं कुछ लोग कम बोलते हैं, कम दिखते हैं, लेकिन जब कोई उनसे मिलता है तो शांति का अनुभव करता है, क्योंकि उनका कर्म सात्विक होता है, निर्मल और निःस्वार्थ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे दिन बस समय काटते हैं, न कोई उद्देश्य, न कोई जागरूकता। यही तमस है, जिसका फल है भ्रम और अंतहीन थकावट। श्री कृष्ण यही बता रहे हैं, जैसा कर्म वैसा ही फल, और वह फल केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक होता है। श्लोक 17 सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान की वृद्धि होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण तीनों गुणों के मूल बीज को उजागर करते हैं। सत्वगुण जब मन में प्रभावी होता है तो व्यक्ति को केवल जानकारी नहीं बल्कि विवेकपूर्ण दृष्टि और आत्मबोध की शक्ति मिलती है। वह केवल जानता नहीं, समझता भी है। रजोगुण जब मन को पकड़ता है तो मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा में उलझा रहता है। उसे जितना मिलता है वह उससे संतुष्ट नहीं होता। और जब तमोगुण हावी होता है तब मनुष्य की सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। वह प्रमाद करता है, यानी जानबूझकर गलती करता है और मोह में पड़ जाता है। उसे गलत भी सही लगता है। अब आज के समय की एक ऐसी स्थिति देखिए जो हम सभी के आसपास मौजूद है। एक विद्यार्थी जिसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं, वह जानता है कि परीक्षा आ रही है, लेकिन हर बार सोचता है कल से शुरू करूंगा। फिर वह मोबाइल चला रहा होता है, देर रात तक जाग रहा होता है, सुबह देर तक सो रहा होता है। उसे जानकारी है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन फिर भी करता है। ये केवल आलस्य नहीं, ये प्रमाद है। ये तमोगुण का असर है, जहां व्यक्ति अज्ञान नहीं बल्कि अज्ञानी बने रहना चुन लेता है। वहीं दूसरी ओर एक और छात्र हर विषय में अव्वल आना चाहता है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे ज्ञान चाहिए, बल्कि इसलिए कि वह सबसे आगे रहना चाहता है। यही रजोगुण है, जिसमें ज्ञान की जगह लोभ आ जाता है। और अंत में वह विद्यार्थी जो गहराई से विषय को समझना चाहता है, चाहे अंक कुछ भी आए, वह सत्व गुण में स्थित होता है और असली ज्ञान की ओर बढ़ता है। श्लोक 28 ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सत्व गुण में स्थित होते हैं वे ऊर्ध्व गति यानी ऊंचे लोकों और ऊंची चेतना की ओर बढ़ते हैं। जो रजोगुण में होते हैं वे बीच में ही ठहर जाते हैं, न बहुत ऊंचे न बहुत नीचे। और जो तमोगुण में डूबे होते हैं वे नीचे की ओर गिरते हैं, अज्ञान और अधोगति की दिशा में,
यह श्लोक स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि हमारी आंतरिक स्थिति ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। सत्वगुण हमें ऊपर उठाता है, हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी आत्मा सब ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। रजोगुण हमें स्थूलता में बांधे रखता है, हम बाहर से तेज दिखते हैं लेकिन भीतर बेचैन रहते हैं। तमोगुण हमें गिराता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक हर स्तर पर गिरावट आती है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि किसी विशेष जगह जाना मोक्ष है, वे कह रहे हैं कि जिस गुण में तुम स्थित हो उसी के अनुसार तुम्हारा भविष्य बनता है। अब एक आम जीवन की सच्चाई पर ध्यान दें। बहुत से लोग मेहनती हैं लेकिन उन्हें जीवन में न संतोष मिलता है न सम्मान। क्यों? क्योंकि वे रजोगुण में रहते हैं, दिखावे, प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ में उलझे रहते हैं। वे सोचते हैं कि बहुत आगे बढ़ रहे हैं लेकिन भीतर असंतुलन और खालीपन रहता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह नकारात्मकता से भरे होते हैं, न सोचते हैं न कुछ सीखना चाहते हैं। वह सिर्फ समय काटते हैं, दोष देते हैं और धीरे धीरे खुद को ही खो देते हैं। यही तमोगुण की अधोगति है। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो संतुलित है, संयमी है, विनम्र है, भले ही उसकी सफलता दिखती न हो लेकिन वह धीरे धीरे भीतर से ऊपर उठ रहा होता है। यही सत्वगुण की ऊर्ध्व गति है, जहां आत्मा हल्की होती है और चेतना ऊंचाई की ओर जाती है। श्लोक 19 नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब दृष्टा यह जान लेता है कि वास्तव में कोई और कर्ता नहीं है, केवल गुण ही कार्य कर रहे हैं, और जब वह इन गुणों से परे मेरी दिव्य स्थिति को समझ लेता है, तब वह मेरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यह श्लोक ज्ञान की चरम अवस्था का वर्णन करता है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा बल्कि यह सब तो सत्व, रज और तम गुणों की क्रिया है, तब उसका भ्रम टूट जाता है। मैं कर रहा हूं का अहंकार ही बंधन का मूल है। लेकिन जो यह जान लेता है कि शरीर, मन और बुद्धि सब प्रकृति के गुणों के अधीन है और आत्मा केवल साक्षी है, वह गुणातीत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और श्री कृष्ण की दिव्यता में प्रवेश कर जाती है। अब एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जो आज हर जगह देखी जा सकती है। कोई व्यक्ति सफलता मिलने पर गर्व करता है और असफलता मिलने पर टूट जाता है। वह सोचता है, मैंने किया या मुझसे गलती हो गई। पर जैसे ही वह यह समझता है कि उसके भीतर जो गुण काम कर रहे थे वे ही करता थे, तब वह न तो अहंकार करता है न ही पछताता है। यह समझ आज के समय में मानसिक शांति की सबसे बड़ी चाबी है। जब तक हम हर अनुभव को मेरा मानते हैं, हम दुखी होते हैं। लेकिन जब हम यह देख पाते हैं कि जीवन में जो भी घट रहा है वह केवल गुणों की गति है, तब आत्मा एक साक्षी भाव में टिक जाती है और वही श्री कृष्ण की अवस्था का पहला स्पर्श है। श्लोक 20 गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरादु खैर विमुक्तो मृतमश्रुते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा इन तीनों गुणों को पार कर लेती है जो शरीर को जन्म देने वाले हैं, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुखों से मुक्त हो जाती है और अमरता को प्राप्त कर लेती है। यहां श्री कृष्ण उस स्थिति की बात कर रहे हैं जहां आत्मा गुणों के पार चली जाती है, जिसे गुणातीत अवस्था कहा जाता है। सत्व, रज और तम, ये तीनों ही हमें इस संसार में बांधते हैं। भले ही सत्व शुभ लगता है लेकिन वह भी सुख में बांधता है। जब तक कोई इन तीनों से ऊपर नहीं उठता, वह देह, जन्म, मृत्यु और दुखों की पुनरावृत्ति में फंसा रहता है। लेकिन जो आत्मा गुणों की सीमा से बाहर निकलती है, वही अमृतत्व यानी परम स्वतंत्रता को प्राप्त करती है। वह न जन्म लेती है न मरती है, वह ईश्वर भाव को प्राप्त करती है। अब एक ऐसी स्थिति पर ध्यान दें जो आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक है, जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही मानसिक चक्र में फंसा रहता है। जैसे कि कोई बार बार एक जैसे रिश्ते बनाता है और हर बार टूटा हुआ महसूस करता है। वह सोचता है कि शायद सामने वाला बदल जाए या हालात बदलें, लेकिन असल में उसके भीतर के गुण ही उसे उसी अनुभव में बार बार बांधते हैं।
जब तक वह अपनी सोच, प्रतिक्रिया और भावों को नहीं देखता, तब तक वह इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। यह जन्म मरण का प्रतीक है मानसिक स्तर पर, और जो इसे पहचान लेता है वह भीतर से मुक्त होने लगता है। यही श्री कृष्ण का अमृत है, जहां आत्मा अनुभव से ऊपर उठती है और स्थायी शांति को प्राप्त करती है। श्लोक इति सर्जुन उवाच कैर्लिंगैस्त्रीन् गुणानितानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथन चैतांस्त्रीन् गुणान्ति वर्तते। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसे किन लक्षणों से पहचाना जा सकता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन गुणों को कैसे पार कर पाता है। यह श्लोक अर्जुन के भीतर उठ रहे एक स्वाभाविक और गहरे प्रश्न को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने अभी बताया कि गुणों को पार कर लेने वाला व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है, पर यह कोई साधारण बात नहीं। अर्जुन जानना चाहता है कि ऐसे व्यक्ति को हम पहचाने कैसे। वह चलता फिरता तो हमारी तरह ही होगा, पर क्या उसके भीतर कुछ विशेष दिखाई देगा? उसका व्यवहार कैसा होगा? क्या वह पूरी तरह संसार से कट जाता है या वह भीतर से मुक्त होकर संसार में सहज रहता है? अब आज की दुनिया में देखिए, हम अक्सर किसी को देखकर ही उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। कोई शांत दिखे तो हम कहते हैं वो समझदार है, कोई मुस्कुराए तो कहते हैं ये तो संतोषी है। लेकिन वास्तव में व्यक्ति की चेतना क्या है, ये जानना बहुत कठिन है। कई बार लोग बाहरी तौर पर साधु दिखते हैं, लेकिन भीतर से रजस और तमस में डूबे होते हैं। और कई बार कोई व्यक्ति संसार के कार्यों में व्यस्त होते हुए भी भीतर से मुक्त होता है। अर्जुन का सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम भी जानना चाहते हैं कि सच्चा जागृत व्यक्ति कौन है, क्या लक्षण हैं उसकी आत्मिक ऊंचाई के। यही प्रश्न हम सबके भीतर भी उठता है और आगे श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं। श्लोक 22 श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव अनद्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, जब प्रकाश, सत्व, प्रवृत्ति, रज और मोह, तम, ये गुण जब प्रकट होते हैं तब जो उन्हें न द्वेष करता है, और जब वे समाप्त होते हैं तब उन्हें पाने की इच्छा नहीं करता, वही गुणों से ऊपर उठ चुका होता है। यह श्लोक गुणातीत व्यक्ति की पहली पहचान बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति किसी भी गुण से आकर्षित नहीं होता, न ही उनसे घृणा करता है, वह गुणों से परे हो चुका है। जब सत्व आता है तो वह गर्व नहीं करता कि मैं ज्ञानी हो गया। जब रज आता है तो वह बेचैन नहीं होता, और जब तम आता है तब वह भयभीत नहीं होता। वह हर स्थिति को देखता है, समझता है, लेकिन उसमें उलझता नहीं। यही साक्षी भाव उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब एक आज की बहुत सामान्य लेकिन गंभीर स्थिति पर गौर करें। जब हम अपनी मनस्थिति को पहचान नहीं पाते, जब मन शांत होता है तो हम सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन जैसे ही थोड़ी चिंता या आलस्य आता है, हम स्वयं को गलत समझने लगते हैं। कभी बहुत काम करते हैं तो गर्व हो जाता है, और कभी कुछ नहीं कर पाते तो अपराध बोध। हम हर समय अपने भीतर चल रहे गुणों के उतार चढ़ाव से लड़ते रहते हैं। लेकिन जो जागरूक हो जाता है वह जानता है कि ये केवल मन की अवस्थाएं हैं, मैं नहीं। वह न सत्व को पकड़ता है, न रज से चिपकता है, और न तम से डरता है। यही भाव श्री कृष्ण गुणातीत व्यक्ति के रूप में हमें सिखा रहे हैं। श्लोक 23 उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तटस्थ भाव से रहता है, जैसे कि कोई निर्लिप्त साक्षी हो, और गुणों की गतिविधियों से विचलित नहीं होता, तथा यह जानता है कि ये गुण ही कार्य कर रहे हैं, वह स्थिर और अडिग बना रहता है। यह श्लोक एक गहरे आत्मिक स्तर को दर्शाता है। वह अवस्था जहां व्यक्ति केवल शरीर से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी निर्लिप्त हो जाता है। वह हर परिवर्तन, उतार चढ़ाव और मानसिक हलचलों को देखता है, लेकिन उनसे हिलता नहीं। उसे न तो कोई गुण खींच पाता है, न कोई घटना हिला पाती है। वह जानता है ये सब गुणों का खेल है और आत्मा उसका साक्षी मात्र है। ये स्थिरता ही मोक्ष का द्वार है, जहां न कोई आकर्षण है, न कोई प्रतिकर्षण, बस एक गहन संतुलन। अब एक बहुत गहरी और आज के समय से जुड़ी स्थिति पर ध्यान दें। आज का इंसान हर छोटी चीज से प्रभावित हो जाता है। कोई कुछ कह दे तो दुखी हो जाता है,
सोशल मीडिया पर किसी की चमक देख ले तो खुद को हीन समझने लगता है। मन हर पल किसी प्रतिक्रिया में उलझा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है वह अपने भीतर स्थिर हो जाता है। वह जानता है कि यह मन का खेल है। आज प्रशंसा है, कल आलोचना, आज उत्साह है, कल निराशा। लेकिन जो भीतर अडिग है वह इन सब में बहता नहीं। यही वह चेतना है जो श्री कृष्ण अपने इस श्लोक में हमारे भीतर जगाना चाहते हैं। एक ऐसा केंद्र जो जीवन की हर हलचल के बीच शांत रहता है। श्लोक क्षपौस समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरो तुल्य निंदात्म संस्तुति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में संभाव रखता है, जो भीतर से स्थिर और संतुलित होता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान होते हैं, जो प्रिय और अप्रिय में फर्क नहीं करता और जो निंदा तथा प्रशंसा में संभाव बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह श्लोक गुणातीत व्यक्ति के व्यवहार की सजीव झलक है। श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी चेतना स्थूल चीजों से ऊपर उठ चुकी है। वह न तो दुख में टूटता है न सुख में बह जाता है। उसके लिए मूल्य केवल बाहरी वस्तुओं का नहीं बल्कि उनकी आत्मिक उपस्थिति का होता है। उसे कोई यदि सोना दे या मिट्टी, उसके मन में कोई विशेषता या कमी नहीं जगती। उसकी दृष्टि केवल आत्मा पर केंद्रित रहती है। वह जानता है कि यह सब बदलने वाला है। इसलिए जब कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह मुस्कुराकर स्वीकार करता है, और जब कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह भीतर से हिलता नहीं। अब जरा आज की दुनिया में देखें, हम अपने मूड को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ बैठे हैं। यदि कोई हमारी तारीफ करे तो हमें अच्छा लगता है, और अगर कोई कुछ कटु कह दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। कभी एक दोस्त की बात हमें बहुत प्रिय लगती है और कभी वही व्यक्ति हमारे लिए अप्रिय हो जाता है। हम हर समय किसी न किसी के कहे अनुसार हिल रहे होते हैं, कभी भावुकता में, कभी क्रोध में। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है वह धीरे धीरे इन सब से ऊपर उठने लगता है। उसके लिए चीजें अच्छी या बुरी नहीं बल्कि जैसी हैं वैसी होती हैं। यही समता का भाव श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं। एक ऐसा संतुलन जहां दुनिया बदलती रहे लेकिन मन स्थिर बना रहे। श्लोक 25 मानापमान्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्ष्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सम्मान और अपमान में समान रहता है, मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखता है, और जिसने हर प्रकार के आरंभ, स्वार्थ या इच्छा से प्रेरित कर्म का त्याग कर दिया है, वही वास्तव में गुणों से ऊपर उठ चुका है। इस श्लोक में श्री कृष्ण गुणातीत व्यक्ति की सबसे कठिन और महान विशेषता बताते हैं, तुल्यता और त्याग। जब कोई व्यक्ति अपने प्रति हो रहे व्यवहार में भेद नहीं करता, चाहे लोग उसकी सराहना करें या उसकी निंदा करें, चाहे कोई उसका मित्र हो या शत्रु, उसका मन स्थिर बना रहता है। और उससे भी ऊंचा भाव है सर्वारंभ परित्याग, यानी वह कोई भी कर्म स्वार्थ, अहंकार या फल की अपेक्षा से नहीं करता। उसका जीवन समर्पण और निर्लिप्तता से भरा होता है। वह करता है पर खुद को कर्ता नहीं मानता। अब जरा इस बात को आज की एक सच्ची स्थिति से जोड़कर देखें। कई लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और बार बार चेक करते हैं कि कितने लाइक्स आए, किसने क्या कमेंट किया, किसने तारीफ की और किसने आलोचना। उनकी आत्मसंतुष्टि इस बात पर निर्भर होती है कि उन्हें कितनी प्रशंसा मिली। पर सोचिए, अगर तारीफ मिल जाए तो मन प्रसन्न और आलोचना मिल जाए तो टूट जाए। क्या यह स्थिरता है? नहीं, यह गुणों में उलझी हुई चेतना है। और जो व्यक्ति यह सब देखकर भी भीतर से शांत रहता है, किसी की सराहना से फूलता नहीं और न किसी के विरोध से सिकुड़ता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, जब तुम अपने कार्यों में फल की कामना नहीं रखते और लोगों के व्यवहार से हिलते नहीं, तभी तुम वास्तव में गुणातीत हो। श्लोक 22 च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अविचल भक्ति के साथ मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से मार्ग दिखाते हैं कि यदि कोई सच्चे हृदय से बिना किसी स्वार्थ या रुकावट के भक्ति योग में लगा रहे तो वह गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। यह भक्ति केवल पूजा पाठ या मंत्रों तक सीमित नहीं है। यह एक पूर्ण समर्पण है
जहां मन, कर्म और भाव सब कुछ ईश्वर को समर्पित हो जाता है। जब साधक अपने जीवन के हर क्षण में श्री कृष्ण को स्मरण करता है, उनके चरणों में अपने अहंकार को अर्पित करता है, तब धीरे धीरे सत्व, रज और तम का खेल खत्म होने लगता है और आत्मा ब्रह्म की ओर अग्रसर होती है। अब एक ऐसी स्थिति पर ध्यान दें जो आज बहुत लोगों के जीवन में देखने को मिलती है। जब कोई व्यक्ति लगातार आध्यात्मिक साधना करता है, फिर अचानक कुछ दिनों के लिए टूट जाता है। वह सोचता है कि उसकी प्रगति रुक गई या अब कुछ खास महसूस नहीं हो रहा। वह भक्ति से दूरी बनाने लगता है, कभी कभी यह सोचकर कि फल क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं अव्यभिचारेण, यानी बिना विचलन के निरंतर अडिग भक्ति। यह वही स्थिति है जब साधक कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर में विश्वास बनाए रखता है। चाहे कोई स्थिति हो, मन चंचल हो, समय कम हो, फिर भी जो श्री कृष्ण से जुड़ा रहता है वही धीरे धीरे गुणों से ऊपर उठता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। श्लोक 87 ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा मृत्स्याव्ययस्य चे शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही उस ब्रह्म का आधार हूं जो अमर, अविनाशी, शाश्वत धर्म का स्वरूप है और जो परम शांति और पूर्ण सुख का स्रोत है। इस अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर देते हैं कि केवल ब्रह्म को जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि ब्रह्म की भी आधारशिला कौन है, और वह स्वयं श्री कृष्ण है। वे कहते हैं कि जो सुख शाश्वत है, जो धर्म सदा स्थायी है और जो अमृत है, वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही उसकी प्रतिष्ठा हूं। यह कोई अहंकार नहीं, यह ब्रह्म का उद्घोष है जो यह समझाए कि परम स्थिति को प्राप्त करने का रास्ता मेरे प्रेम और भक्ति से होकर जाता है। यही भगवान का अंतिम और पूर्ण वचन है जो भक्त को न केवल ज्ञान बल्कि आनंद और मुक्त आत्मा की ओर ले जाता है। अब ध्यान दीजिए, आज के समय में कितने ही लोग ज्ञान की खोज में भटक रहे हैं, कोई किताबों में, कोई गुरुओं में, कोई तर्क वितर्क में, लेकिन शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ज्ञान जब तक भगवान से जुड़ा न हो तब तक वह केवल जानकारी रह जाता है, अनुभव नहीं बनता। और वहीं एक साधारण भक्त जो श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करता है, जो बिना तर्क, बिना दिखावे, बस प्रेम पूर्वक जुड़ा रहता है, वह भीतर से शांत, स्थिर और प्रसन्न रहता है। यही श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है कि मैं ही वह तत्व हूं जिसे तुम ब्रह्म, मोक्ष, शांति और अनंत सुख कहकर पुकारते हो। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तब तुम्हारे भीतर सब कुछ स्वयं प्रकट हो जाता है। तो मित्रों, आपने आज जाना कि कैसे सत्व, रज और तम, ये तीन गुण हमारी चेतना, हमारे कर्म और पूरे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यही नहीं सिखाते कि इन गुणों को पहचानो, वे यह भी सिखाते हैं कि उनसे ऊपर उठो। जब मन स्थिर हो जाए, भाव निष्कलंक हो जाए और भक्ति अविचल हो जाए, तब हम उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जहां आत्मा स्वतंत्र होती है और परम शांति को छूती है। आज के जीवन में हम सब कहीं न कहीं इन तीन गुणों में उलझे हुए हैं। कोई ज्ञान में गर्व करता है, कोई कर्मों में थकता है और कोई भ्रम में बहता है। लेकिन जो श्री कृष्ण की इस अमृतवाणी को समझ लेता है, वह धीरे धीरे स्वयं से जुड़ने लगता है। और जब आत्मा अपने ही केंद्र में टिक जाती है, तब बाहर का शोर हमें हिला नहीं सकता। इसलिए प्रिय श्रोताओं, यदि आप सच्ची मुक्ति चाहते हैं तो श्री कृष्ण को अपना बना लीजिए। न कोई जटिल साधना, न कोई विशेष अवस्था, बस प्रेम, भक्ति और समर्पण। यही वह मार्ग है जो आपको गुणों के पार ले जाकर परम सुख, परम शांति और उस दिव्य स्थिति तक पहुंचाता है जहां आत्मा कहती है, अब मैं अपने वास्तविक स्वरूप में हूं। अगर आपको यह ज्ञानमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साझा करें और नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। मैं गुणों से ऊपर उठने का संकल्प लेता हूं। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और गहराई, एक और दिव्यता के साथ। आप देख रहे थे अजय हिंदी कहानियां।